सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। लेकिन देर रात के घटनाक्रम के बाद इस पूरे आंदोलन में एक अलग ही करवट ले ली है, क्योंकि किसान नेताओं ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था, जिस पर किसान आंदोलन में दंगा करवाने के आरोप किसान नेताओं ने लगाए थे। और उस शख्स को भी मीडिया के सामने किसान लेकर आए थे और उसने भी ये दावा किया था कि कोई हरियाणा पुलिस का इंस्पेक्टर उनके साथ मिला हुआ है और उन्होंने मुख्य मंच पर 4 किसान नेताओं की हत्या करनी है और 26 जनवरी को दंगा करना है। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधे लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का जो है, वो राय थाने का। कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है। राय थाने में प्रदीप SHO है। वो कभी हमने थाने के आके देखा नहीं। जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता था। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर, नेताओं की फोटो कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर, हमारे पास नहीं है। लेकिन इन सभी अटकलों के बाद सोनीपत पुलिस के सामने योगेश ने एक बार फिर अपने बयानों में पलटी मारते हुए कहा कि जो उन्होंने मीडिया के सामने कहा वो किसानों के दबाव में कहा था। उसका एक वीडियो ही सामने आया है। मैं सोनीपत का योगेश सिंह, 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था, मैं वहां पे गया था। मैं दिल्ली DTC बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहां पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहां कोई छेड़ रहा था, उनको यह कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्हें अगले दिन उन्होंने मुझसे कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्हें मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा, हम जैसे जैसे बोले वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर नहीं रखा, तब मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे, अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला।
फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल लाई, मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते नहीं, मार काट के फेंकेंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जो जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है, और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोले, तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है, तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले में योगेश की मां ने कहा कि योगेश 20 जनवरी को घर से ये कहकर निकला था कि वो फैक्ट्री जा रहा है, लेकिन योगेश फैक्ट्री नहीं गया और उसने उसी रात की और उनकी रात 8:28 पर योगेश से बातचीत हुई और उसने ये कहा कि वो किसी दोस्त के घर जा रहा है, वो सुबह आएगा। लेकिन देर रात पुलिस उसके घर आई और उसके पापा को लेकर चली गई। योगेश की मां ने योगेश के मामा के घर जाने वाले दावे को भी खारिज करते हुए कहा कि योगेश के मामा की डेथ हो चुकी है और योगेश के मामा के परिवार के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। योगेश आपका ही लड़का है? हाँ जी। कब गया था वो घर से? भैया वो 20 तारीख को गया था घर से। क्या कह के गया था? बोला मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अच्छा, अब आपकी लास्ट बात कब हुई थी योगेश से? हमारे को 20 तारीख को 8:28 पर बात हुई। अच्छा, क्या बात की थी फोन पे उसने? बात ये थी, बोला मम्मी मैं आज नहीं आऊँगा और दोस्त के घर हूँ, सुबह आओ। अच्छा, हाँ जी। आपको कैसे पता चला योगेश को पुलिस ने पकड़ा है? ये हमारे पास कल रात को 2:40 पर 2:20 बोलो 2:30 पर पुलिस आई थी। 5 आदमी आए थे वो, और गेट खटखटाया था, हम उठे थे और लेके गए थे योगी को, और योगी को तो वही था, योगी और योगी के पापा को लेके गए थे घर से। अच्छा, कोई मामा भी रहता है दिल्ली? मामा रहता है, लेकिन मामा एक्सपायर हो गया, उसके बच्चे रहते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ संपर्क नहीं है। अच्छा, संपर्क नहीं है। क्या काम करता था? कौन? योगेश खाली था। खाली था। हाँ जी। कितनी उम्र होगी योगेश? उसकी 21।